वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के योगदान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने उड़ीसा के योगदान के बारे में सुना होगा, खासकर उड़ीसा की उन बेटियों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज हम अपने रेगुलर प्रोग्राम से हटके भारत के 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों के लिए एक अनोखा प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम याद करेंगे उन उड़ीसा की बेटियों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम फाइट में। वंदे उत्कल जननी, चारु हासमयी चारु भाषमयी, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए हम उड़ीसा के उन वीरांगनाओं को याद करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहली दलित महिला है जो भारत की राष्ट्रपति बनी, और हमारे लिए गर्व का विषय ये है कि वो उड़ीसा की बेटी हैं। आज जब द्रौपदी मुर्मू हमारे लिए हमारी शान है और दलित तथा महिला समाज के लिए एक उदाहरण बन के सामने आई हैं, तब हम उड़ीसा की उन वीरांगनाओं को भी याद करना चाहेंगे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम किरदार निभाया। सरला देवी। गांधी जी के विचारों से प्रेरित सरला देवी सत्याग्रह के रास्ते पर निकल पड़ी थी। 1921 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अपने किरदार को निभाते हुए एक फ्रीडम फाइटर के रूप में अंग्रेजों से लड़ती रही। सरला देवी ने नारी के उत्थान और सोशल इविल के रिफॉर्म के लिए भी काफी काम किया है। नारी के उत्थान में ही सोसाइटी में बदलाव आएगा और देश की तरक्की होगी, इस बात में वो संपूर्ण रूप से विश्वास करती थी और लड़ती रहती थी। स्वतंत्र भारत में उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर भी थी। सरला देवी लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली फीमेल स्पीकर के रूप में भी इलेक्ट हुई थी। सरला देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली उड़िया महिला प्रतिनिधि के रूप में भी निर्वाचित हुई थी। लक्ष्मी पंडा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इंडियन नेशनल आर्मी की सबसे छोटी और लाडली मेंबर थी उड़ीसा की लक्ष्मी पंडा, जिसने आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी। लक्ष्मी इंडियन नेशनल आर्मी की सबसे छोटी और शायद इकलौती उड़िया महिला थी जिसने आईएनए के कैंप को ज्वाइन किया था, जो उस समय पर बर्मा में था। सुभाष चंद्र जी ने खुद लक्ष्मी को एक नया नाम इंदिरा दिया था, ताकि फेमस कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम के साथ कंफ्यूजन ना हो। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत ब्रिटिश के साथ हवाई युद्ध में हो गया था। वो और उनके भाई दोनों ही अकेले पड़ गए थे और उस छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रण कर लिया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, और तभी उन्होंने आईएनए ज्वाइन कर लिया था। लक्ष्मी ने आईएनए के काफी दिग्गज कर्मियों के साथ काम किया है, जिसमें से प्रमुख नाम जानकी तेवर, गौरी, शाहनवाज खान, लक्ष्मी सहगल एंड ढिल्लो हैं। रमा देवी चौधरी। रमा देवी उड़ीसा की पहली वुमेन फ्रीडम फाइटर मानी जाती हैं। उनका जन्म 1899 में कटक के सत्यभामापुर गांव में हुआ था। 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी गोपबंधु चौधरी जी से हो गई थी। किसी भी प्रकार की शिक्षा उनको प्राप्त नहीं थी। 1921 में अपने पति सहित उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को समर्पित कर दिया। गांधी जी का काफी प्रभाव उन पर पड़ा था। गांव-गांव जाकर वो महिलाओं को स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में बताती थी और उन सब को इसमें अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती थी। जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और उनके अंकल मधुसूदन दास का भी काफी प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसी साल उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन किया और खादी पहनने लगी। उड़ीसा के नमक सत्याग्रह 1930 में वो बहुत ही सक्रिय थी। कई बार सरला देवी, मालती चौधरी और अन्य प्रमुख सहकर्मियों के साथ वो भी जेल गई हैं। हरिजन वेलफेयर के साथ भी वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। 1942 में हुए भारत छोड़ आंदोलन में रमा देवी के पति सहित पूरे परिवार को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। मालती चौधरी।
मालती चौधरी उड़ीसा की काफी प्रेरणादायक स्वतंत्रता सेनानी थी। ओरिजिनली ढाका विक्रमपुर के कमाराखंदा से बिलोंग करती थी। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में वो बस गई थी। 1927 में उनकी शादी नवकृष्ण चौधरी से हुई थी। उड़ीसा में महात्मा गांधी के फेमस पदयात्रा में उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था। मालती जी ने ही अनुगुल में बाजीराव छात्रावास और 1948 में उत्कल नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। बाजीराव छात्रावास का मूल लक्ष्य फ्रीडम फाइटर्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चों में शिक्षा का प्रचार करना था। उम्मीद करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में बताए जाने वाले उड़ीसा के फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और बलिदान को हम याद रखें और प्रेरित हो सके। जय जगन्नाथ। उड़ीसा में ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की शुरुआत होती है 1804 से और इसी मिट्टी पर जन्म लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। इतिहास के इन दिलचस्प कहानियों के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।